बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आसान अल्फाज में बात करूं तो आज हम उन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो कि ब्लड वेजल्स के ऊपर लगाता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान। अब हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 110 से 120 mmHg और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 70 से 80 mmHg। अगर ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो तो इस स्टेट को हाइपोटेंशन कहते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की। अगर ब्लड प्रेशर 139/89 होता है तो पेशेंट को कहा जाता है आप ऐसी डाइट यूज़ करें जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, यानी नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर ब्लड प्रेशर 140 से 160 के दरमियान होता है तो पेशेंट को कहा जाता है मेडिसिन्स रेकमेंड की जाती हैं, और उस मेडिसिन्स में 2 साल्ट्स मौजूद होते हैं जैसे कि बायफोज। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक एमलोडोपिन मिल जाएगा और एक वेलसाटन मिल जाएगा। इसी तरह अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160 से अबव होता है सिस्टोलिक और 100 से अबव होता है डायस्टोलिक, तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप ऐसी मेडिसिन यूज़ करें, यानी उसको ऐसी मेडिसिन रेकमेंड की जाती हैं जिसमें 3 साल्ट्स होते हैं जैसा कि ट्राइफोज। इसमें अब हमारे पास आ जाता है एमलोडोपिन, वेलसाटन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, वेज़ोडाइलेटर्स की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की एंड अदर्स। ये सारी मेडिसिन्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है वो है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स का सबसे पहले आपको फंक्शन बता दूं। बीटा ब्लॉकर एक्ट कैसे करते हैं। बीटा ब्लॉकर हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है एपिनेफ्रिन, इसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, हार्ट रेट कम होता है और एंजाइटी वगैरह भी कम होती है। अब हम बीटा ब्लॉकर्स में बात करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले एटिनोलॉल, उसके बाद कार्बिडोलॉल, बिसोप्रोलॉल और प्रोपानोलॉल। ये सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे ज़ैफनॉल के नाम से, कंकर के नाम से, जिस्ट्रल के नाम से और इंडॉल के नाम से। ये सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से डेज़ीनेस हो सकती है और फटीग हो सकती है।